सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए। तेरी गली में आता सनम, नगमे वफा का गाता सनम। शुगर और नमक कम से कम लेना है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ख़राब होता है। अपने वज़न को संतुलित रखना है। वज़न ज़्यादा बढ़ने से आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है, वो हार्ट डिजीज़ कराता है। हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको सांस फूलेगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, और सीढ़ियाँ चढ़ने पे दम फूल जाएगा, और हार्ट का जो नब्ज है वो उसका नाड़ी का गति तेज हो जाएगा। नमस्कार। आज विश्व हृदय दिवस है और विश्व हृदय दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पे तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। विश्व हृदय दिवस के अवसर पे आज मेरी मौजूदगी है गोपालगंज के अटलांटिक्स हॉस्पिटल के संचालिका, उत्तर बिहार की मशहूर महिला चिकित्सक डॉक्टर के मंजू जी। के मंजू का नाम सोशल एक्टिविस्ट में सबसे बड़ा नाम है और समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा और सहायता के लिए लगातार सक्रियता के साथ काम करती हैं। डॉक्टर के मंजू जी आज हैं और इनसे बात करेंगे विश्व हृदय दिवस के अवसर पे हृदय रोगों से कैसे लोगों को बचाया जा सके, किन किन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकता है। हृदय दिवस को लेकर के खास बातचीत करेंगे और आज का वार्तालाप का जो केंद्र बिंदु होगा वह हृदय दिवस ही होगा, अर्थात हार्ट होगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको हृदय दिवस की बहुत बधाई। जी आपको भी और पूरे देशवासियों को। जी क्या कहेंगे, आज हृदय दिवस है और हृदय दिवस पे क्या संदेश रहेगा आम लोगों के लिए? हृदय दिवस है और हृदय दिवस का यही संदेश रहेगा कि अपने हृदय को हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और इसके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। छोटे छोटे बच्चों में मैडम आजकल देख रहे हैं, आज 2-3 दिन पहले खबर चल रही थी, एक छोटा बच्चा को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आता क्यों है? ये जो खून की नलियाँ है वो पतली होती है, तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो खून की नलियों में, रक्त वाहिकाओं में अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फट जाती हैं, तो वो ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या हार्ट स्ट्रोक करते हैं। तो प्रेशर रहने से, लाइफस्टाइल चेंजेस से आजकल के बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को कैसे, क्या सुझाव रहता है आपका हृदय को लेकर के? गर्भवती महिलाएं अगर गर्भावस्था में हार्ट डिजीज पाया जाता है तो सबसे कॉमन है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो हार्ट के भाल्व का, उसके हार्ट में जो छेद होते हैं उसका नैरोइंग हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में एमाइटल स्टेनोसिस जो है सबसे कॉमन है और गर्भावस्था में पाया जाता है। तो उन महिलाओं को रेगुलर अपने गायनोकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में, चेकअप में रहना है, मंथली विजिट करना है, और 7 महीने के बाद से प्रत्येक 15 दिन पे विजिट करना है, और 9वां महीना जैसे ही समय नज़दीक आता है तो डिलीवरी होने की डेट के 15 दिन पहले वो एडमिट हो जाना है अपने डॉक्टर के अंडर में। कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है? किसी भी मरीज को कैसे, पहला इसका लक्षण क्या है? हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको सांस फूलेगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, और सीढ़ियाँ चढ़ने पे दम फूल जाएगा, और हार्ट का जो नब्ज है वो उसका नाड़ी का गति तेज हो जाएगा। ये सब लक्षण हैं जिससे पता चलेगा। आज विश्व हार्ट हृदय दिवस है, इसके अवसर पे आम लोगों से क्या अपील करेंगी मैडम? आम लोगों से मैं यही कहूँगी, इस साल का थीम है यूज हार्ट टू एक्शन, मतलब हृदय को यूज करें कार्रवाई के लिए। तो हृदय से रिलेटेड बीमारियों को और उनसे जो लोग हैं उसको प्राथमिकता देना है कि जो हाई क्लास है ये हृदय रोग पे विशेष ध्यान दे, जो हमारे देश के लीडर्स हैं, जो अलाइड क्लास है, क्योंकि वो हमारे देश की एक निधि है, संपत्ति है, और
एसेट है, वो उनके ऊपर देश की ज़िम्मेदारी है, तो वो हृदय के बारे में विशेष ख़्याल रखें और हृदय से रिलेटेड इलाज और सुविधाएँ को लेके आएँ। तो यूज़ हार्ट टू एक्शन इस साल का थीम है और आम लोगों को मैं कहूँगी कि 2-4 बिंदुओं का ध्यान रखें। खान-पान में अच्छा न्यूट्रिशियस खाएँ, फल सब्जी खाएँ, पानी पूरी मात्रा में पिएँ, 3 लीटर पानी 24 घंटा में लें। सुबह 30 मिनट मॉडरेट वर्कआउट करें, जो आपको पसंद है, साइक्लिंग, जॉगिंग, डांसिंग या डॉग वॉक कराएँ या वॉक करें। सुबह में ये एक्सरसाइज करनी होगी। फैट रिच जो है वसा युक्त खाना नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है और पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। उसके बाद से लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी नहीं होना चाहिए, वो एक्टिविटी होते रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जीना है। दूसरा है कि शुगर कंट्रोल रखना है, शुगर और नमक कम से कम लेना है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ख़राब होता है। अपने वज़न को संतुलित रखना है, वज़न ज़्यादा बढ़ने से आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है, वो हार्ट डिजीज़ कराता है। और गर्भावस्था में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गर्भावस्था में हाई बीपी होने से एक चमकी बीमारी होती है जिसको एक्लेम्सिया कहते हैं। तो पहले बच्चे में ठंडा के मौसम में जैसे जनवरी, दिसंबर इस सब समय में एक्लेम्सिया होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए कि ठंडा वेदर में खून की नलियाँ सिकुड़ जाती है, उनमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें मिर्गी जैसे झटके आने लगते हैं। तो सभी महिलाएँ जो है इस चीज़ से सावधान रहें कि जब कभी भी गर्भावस्था में 5वें महीने के बाद से मिर्गी जैसा दौरा पड़ता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या मरीज़ बेहोश होकर गिर जाती है, तो ये एक्लेम्सिया बीमारी का लक्षण है और तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेके आएँ, उसका इलाज संभव है। विश्व हृदय दिवस है और हृदय दिवस के अवसर पे डॉक्टर के मंडू जी के विचारों को आप सुन रहे थे। एक और सवाल लगे हाथ कर ही लेते हैं, हृदय के रोगियों को कैसे योग करना चाहिए? हृदय के रोगियों के लिए योग कितना आवश्यक है? हृदय के रोगियों के लिए उनका हार्ट कितना लोड बियर कर सकता है, उस हिसाब से उनको वर्कआउट करना चाहिए। तो जो ज़्यादा न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि ग्रेड 1 हार्ट डिजीज जिसको है, जो कि रेस्ट में रहते हैं तो कोई पेन नहीं रहता है, हल्का एक्सरसाइज करेंगे तो कोई पेन नहीं, तो वो वॉकिंग कर सकते हैं या सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और जो ग्रेड 4 के हैं उनको एक्सरसाइज नहीं अलाउड है, क्योंकि उनको रेस्ट पे भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो क्लास 1, क्लास 2 न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ग्रुप वाले जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, वो मॉडरेट वॉकिंग कर सकते हैं। राग दरबारी की क्या भूमिका है? हृदय रोग कहा जाता है कि हृदय के रोगी राग दरबारी जब सुनते हैं तो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। जी, राग दरबारी के भजन, फ़िल्मी गीत कुछ हैं जो सुनने चाहिए हृदय रोगियों को और ज़रूर लाभ करता है। जैसे एक गीत कोई सुनाएं आप। जैसे कि मैं बताती हूँ, भजन है और राग दरबारी का जो कि तो मन दर्पण कहलाए। जी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा होए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण
कहलाए। एक और जो फिल्मी गाना है, जी बहुत लोगों को पसंद है, जी किशोर दा की आवाज़ में है, अभी मैं सीख ही रही हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी गली में आता सनम नगमे वफा का गाता सनम,